हेलो दोस्तों। ठंड बहुत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके सर छतरपुर में। तो देखिए, हिंदी ग्रामर में हम क्या पढ़ रहे हैं? रस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो रस में हमने अभी पिछली वीडियो में हमने कौन कौन सा रस पढ़ा था? तो हमने हास्य रस और करुण रस पढ़ा था, जिसमें एक में हमें हंसी आई थी और एक में हमें थोड़ा सा दुख हुआ था, है ना। आज हमें देखना है रौद्र रस और भीभत्स रस। कौन सा देखना है? रौद्र रस और भीभत्स रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। और भीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? घृणा होता है ना, घिनाई आना। ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले क्या देखें, रौद्र रस को। तो जहां पर सहृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस जिस दशा को प्राप्त होता है, वहां पे कौन सा रस होता है? कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है ना। क्योंकि रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। तो ऐसे काव्य, ऐसी कविताएं कि जिनको पढ़ने से हमारे मन में क्रोध, गुस्सा आना चाहिए हमें, ठीक है ना। देखो अभी आएगा। जैसे इसका उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए है घोषणा हो गए उठ करके खड़े। तो भैया इसका मतलब क्या है? अब ऐसा काव्य है, ऐसी कविता है ये, किसको पढ़ने से हमारे मन में क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है। देखो पहले एक चीज बताएं, जैसे मान लो दो लोगों की लड़ाई होती है, कभी होती, तो एक ने दूसरे को मार दिया। तो जैसे मान लो अगर किसी ने देखा नहीं है तो वो बेचारा कुछ नहीं कहेगा, शांत रहेगा रहेगा। और अगर उसका दोस्त या उसका कोई जानने वाला उसके बगल में खड़ा है तो वो क्या करेगा? ओ, लो कुट गए, मार दिया तुम्हें। तो फिर उसको क्या होगा? अब जब उसने कान भर दिए, उसने देख लिया यार इसने मार दी, तो उसने क्या कर दिया? उसके कान भर दिए। क्या कर दिया? उसको कह दिया, उत्साह दिया कि लो कुट गए, मार दो तुम्हें, है ना। तो क्या होगा? उसको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो फिर वो उससे उसे भी मारेगा, उससे भी लड़ेगा, है ना। तो देखो ऐसे यहाँ पे होता है, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगी। अब देखिए, जब युद्ध भूमि में युद्ध हो रहा था, तो जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो क्या हुआ कि जो विपक्ष में, उनके विरोध में जो युद्ध कर रहे थे, वो उनके क्या थे? सगे संबंधी थे, जैसे चाचा ताऊ वगैरह। तो ये लोग उस विरोध में लड़ रहे थे और एक साइड अर्जुन लड़ रहे थे। तो अर्जुन क्या चाहते थे कि हम इनसे युद्ध ना करें। कौन चाहता है कि अपने सगे संबंधियों से लड़े, उनको मारे, है ना। अब युद्ध भूमि है तो वहां पे तो क्या होगा? या तो मरेंगे या मारेंगे, है ना। तो यहाँ पे वो नहीं चाहते थे कि हम युद्ध करें। तो क्या होता है कि श्री कृष्ण के सुन बचन, अब जैसा अभी हमने बताया ना, दूसरे दोस्त ने उसको भड़का दिया, अरे कुट गए, है ना। तो ऐसे ही पे श्री कृष्ण क्या करते हैं? श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि नहीं, युद्ध तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर रणभूमि यहाँ से छोड़ के जाओगे तो इसमें तुम्हारी बदनामी होगी, है ना। यहाँ तुम्हें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनको कह दी कि अर्जुन को क्या हो गया? क्रोध आने लगा। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अब उन्हें उनकी बातें सुनकर कितना गुस्सा आ गया कि दोनों हाथों की हथेलियों को, जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? करतल युगल मलने लगे, यानी दोनों हाथों की हथेलियों को मलते हैं। और संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में व्रत पड़े, मतलब इतना क्रोध आ गया कि सबसे उन्होंने कह दिया कि संसार, पूरा संसार देखेगा कि हमारे शत्रु रण में मृत पड़े रहेंगे, है ना। करते हुए है घोषणा, हो गए उठ करके खड़े। और उन्हें क्रोध आ गया और हो गए उठ करके खड़े और युद्ध चलने लगा, है ना। तो ऐसा काव्य है ये जिसको पढ़ने से, या ऐसी ऐसी ऐसे काव्य को अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? हमारे मन में भी क्रोध आने लगता है ना। तो ऐसे काव्य, ऐसी कविताएं जिनको पढ़ने से क्रोध उत्पन्न हो, वहां पे कौन सा रस होता है? वहां पे रौद्र रस होता है, ठीक है। तो ये है हमारा रौद्र रस। अब देखिए बगल में हमारे पास है भीभत्स रस। तो भीभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा।
अब हमें क्या होगा, घृणा होगी ना। जैसे देखो, अब इसकी हम परिभाषा देख लें तो भैया जहां पर हमने बताया था कि इसी एक परिभाषा से आपको पूरी 11 की 11 परिभाषाएं बनानी है। आई बात समझ में? तो इसमें देखो, जहां पर साहित्य के हृदय में घृणा या जुगुप्सा, दो में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो घृणा नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस जिस दशा को प्राप्त होता है वहां पे कौन सा रस होगा, विवश रस होता है। ठीक है, वहां पे कौन सा रस होगा, विवश रस होगा, वहां पर विवश रस होता है। ठीक है, अब विवश यानी घृणा, जुगुप्सा, तो इसका उदाहरण क्या है, देखो, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार, अति ही आनंद उदारत। अब देखिए, जैसे हम कभी कहीं जाते हैं तो रास्ते में या कहीं भी मान लीजिए कोई जानवर मरा डला हुआ है, ठीक है, तो अब वो जानवर जब सड़क पे मर जाता है, फूल जाता है, कितनी गंदी स्मेल आती है ना, घिनाई होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर पर बैठो काग, उसके सिर पर कौआ बैठा हुआ है, आंख दो खात निकारत। अब जब आप ऐसा दृश्य देखोगे तो आपको क्या होगी, घृणा होगी, होगी कि नहीं होगी? अगर आपको नहीं हो रही है आपका भी प्रिय है ना, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, घृणा होगी, सबको होगी भैया। जब ऐसा दृश्य देखेंगे तो घृणा तो होगी ही, है ना। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारा, तो उसकी दोनों आंखों को नोच नोच कर खा रहा है। खींचत जी भाई स्यार, अब से स्यार माए से लड़ैया भगत आउ, और लड़ैया क्या करता है, उसकी जीभ को पकड़ के खींचता है, उस मरे हुए जानवर को पूरा नोच नोच के खाते हैं। खींचत जी भाई स्यार अति ही आनंद उदारत, लेकिन उन्हें तो क्या हो रहा है, उन्हें तो आनंद आ रहा है, उनका तो बढ़िया मनपसंद का भोजन मिल रहा है। लेकिन भैया जब हम ऐसा दृश्य देखेंगे या आप ऐसा दृश्य देखेंगे तो भाई साहब आपको भी क्या होगी, घृणा होगी, है ना। तो ऐसे काव्य, ऐसी कविताएं जिनको पढ़ने से या जिनको देखने से हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, हमें क्या हो, घृणा हो, उस चीज से हमें घृणा हो, तो वहां पर कौन सा रस होता है, विवश रस होता है। जैसे इसका एक और उदाहरण होता है, जे नर माछी खाते हैं मूड़ा पूछ समेत, ते नर सरगे जाते हैं नाती पूछ समेत, है ना। तो माछी कौन खाता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जे नर माछी खाते हैं मूड़ा पूछ समेत, यानी मूड़ भी खा जाते, पूछ भी खा जाते, ऐसे। अरे तो ऐसी चीजों को देख करके हमें क्या होगी, घृणा होगी, होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, विवश रस होगा। ठीक है, तो दोनों समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, तो ये हमारा विवश था और ये हमारा रौद्र रस था। तो भैया आज हमें इन दोनों को ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो भैया देखो ठंडी बहुत है, तो बढ़िया ठंडी का मजा लें, तो बढ़िया बिंदास पढ़ाई करें। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।